Hello everyone, welcome to my channel Your Lovely Tutor। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में। उससे पहले कुछ चीजें बची हुई थी प्रीवियस वीडियो में, इज अबाउट सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट में हमने जाना था कि कैसे एक जो पर्सन एग्जाम्पल लाइक मुकेश है, तो वो मुकेश वो अपना नॉलेज वो देगा, वो सेल्फ रिपोर्ट बना के देगा, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में देगा, डायरी में देगा साइकोलॉजिस्ट को, उसके जो बिलीफ्स हैं, जैसे वो पर्सनालिटी बिहेव करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन्ड करता है, इंटरव्यू से पता चला हो या क्वेश्चन आयर से या साइकोलॉजिकल टेस्ट से या फिर कोई पर्सनल डायरी से, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ रिपोर्ट। अब हम अपना टॉपिक बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप सिर्फ सिंपल टेस्ट के बारे में बात करो, स्कूल में होता है, उसमें भी आएंगे, और मोस्टली चांसेस होते हैं कि इंटेलिजेंस के रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे एमसीक्यू में आए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में आए, थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं किसके बारे में जानने के लिए, इंटेलिजेंस के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो इंटेलिजेंस होता क्या है? इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर। मतलब इसमें ये होता है कि इंटेलिजेंस क्या है, तो इंटेलिजेंस ऐसा चीज है जहां से हम जान पाते हैं कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। इसमें हमको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड होता है कि कैसे पीपल जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं, है ना, उनके बिहेवियर, उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनके फ्रंट में बॉस है तो उनके उसी तरीके से बात करेंगे एज ए एम्प्लॉय। अगर फ्रेंड है तो फ्रेंडली और इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे, तो वैसे ही चीजें होती है, तो वो इंटेलिजेंस होता है। अब इसमें इंटेलिजेंस के बहुत सारे फॉर्म्स है। फॉर्म्स का मतलब है डिफिनेशंस आपको दिए जाएंगे, अलग साइकोलॉजिस्ट अलग डिफिनेशन देते हैं। तो साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस में बहुत क्वाइट डिफरेंट है। अगर हम दो चीज में डिफरेंस निकालें, एक कॉमन सेंसिकल और साइकोलॉजिकल नोशन में, तो साइकोलॉजिकल नोशन में साइकोलॉजी के स्तर पे इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया है, लेकिन कॉमन सेंसिकल नोशन में क्या होता है कि आपको कॉमन नॉलेज के अकॉर्डिंग आप इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हो। तो इसमें बताया गया है कि जो साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस का जो डिफिनेशन इंटेलिजेंस का वो बहुत डिफरेंट है अगर हम बात करें कॉमन सेंसिकल से। जैसे कि आप इंटेलिजेंट पर्सन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस पर्सन में मेंटल अलर्टनेस बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा रेडी टू विट रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रेडी टू विट रहेगा, क्यूकनेस इन लर्निंग रहेगा, बहुत जल्दी सीखेगा, और वो बहुत आसान, मतलब एबिलिटी, वो उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप समझने का भी जो स्तर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो ये एक डेफिनेशन दिया गया है साइकोलॉजिकल तरीके से कि कैसे इंटेलिजेंट पर्सन को वॉच करते हो तो कैसे रहता है। अब ये तो एक नॉर्मल सा था। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट अबाउट अदर डिफिनेशंस गिवन बाय अदर साइकोलॉजिस्ट बाय ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अब वो कौन कौन से, तो सबसे पहले इसमें जब हम बात करेंगे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला है, कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक्सप्लेन किया है इंटेलिजेंस को कैसे हम डिफाइन करते हैं। उन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस क्या है, तो इंटेलिजेंस पावर है किस चीज का, परसीविंग का, लर्निंग का, अंडरस्टैंडिंग का और नोइंग का। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, यूपी है ना, यूपी उत्तर प्रदेश को ऐसे याद कर सकते हो, और एलके, ठीक है, ऐसे कुछ याद रख सकते हो, है ना, लद्दाख ऐसे एलके याद रखो, यूपी और एलके, तो इस तरीके से याद करोगे तो अब यू से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बी से परसीविंग हो जाएगा, एल से लर्निंग हो जाएगा और के से नोइंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन दिया गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा।
अब और भी इंटेलिजेंस थ्योरीज थे, पहले में तो सब पहले और सबसे पहले जो दिया गया था वो अल्फ्रेड बाइनेट का, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन किन्होंने दिया, तो अल्फ्रेड बाइनेट का था, जो वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जो इंटेलिजेंस में काम उन्होंने किया था। उन्होंने कैसे डिफाइन किया, तो डिफाइन किया था कि इंटेलिजेंस क्या है, तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट, एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये क्या है, एबिलिटी है जज वेल का, है ना, अंडरस्टैंड वेल को और रीजन वेल का, आप ऐसे जोड़ करके याद रखते हैं, जज वेल, अंडरस्टैंड वेल और रीजन वेल। तो ये आपको अल्फ्रेड बाइनेट ने दिया था। एक तो आपको नॉर्मल डेफिनेशन साइकोलॉजिकल नोशन के तरीके से कि मेंटल अलर्टनेस रहता है, रेडी वेट रहता है ना, बहुत अंडरस्टैंडिंग रिलेशन से समझ पाता है। फिर जाके हमको ऑक्सफोर्ड स्टडी के बारे में बताया गया कि परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग रहता है। फिर बाद में हमको अल्फ्रेड बाइनेट के बारे में बताया गया, अल्फ्रेड बाइनेट फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेफिनेशन किया था, डेफिनेशन दिया था इंटेलिजेंस के बारे में, एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल और रीजन वेल। अब उसके बाद हमको वेस्लर का डेफिनेशन आता है, किसका डेफिनेशन आता है, वेस्लर का। तो वेस्लर डेफिनेशन यह था कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं बहुत वाइडली यूज्ड होते हैं ताकि इंटेलिजेंस को समझ पाए, उनके टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, ये क्वेश्चन आता है, ये कौन साइकोलॉजिस्ट थे टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी से किया था, तो वेस्लर। ये भी वेस्लर का डेफिनेशन पूछेगा तो आपको लिखना है फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है। वैसे डायरेक्ट ऐसे नहीं क्वेश्चन आता है, बट हो सकता है आपसे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा हो सकता है। वेस्लर का फंक्शनैलिटी में याद रखेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि इट्स वैल्यू फॉर अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, जैसे मतलब कि हम किस तरीके से एनवायरमेंट में अडेप्ट होते हैं, तो वेस्लर का था कि फंक्शनैलिटी पे हम, उसका फंक्शन तो पे हम डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और उन्होंने एक अच्छे से डिफिनेशन जो दिया था वो यही है कि ये ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी होता है ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनल, एक्ट पर्पसफुल एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हर हिज एनवायरमेंट। तो ये भी वेस्लर के द्वारा ही दिया गया है, वो तो सही था, बट इसका डेफिनेशन ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनैलिटी पे बेस्ड था। और ये इसका डेफिनेशन है कि क्या है, ग्लोबल है एंड एग्रीगेट कैपेसिटी है, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में है, और इसका एग्रीगेट कैपेसिटी है, कोई भी इंडिविजुअल का अगर इंटेलिजेंस रहेगा तो वो सोच पाएगा रैशनली, वो अपना काम कर पाएगा पर्पसफुली, और कोई भी काम को डील कर पाएगा इफेक्टिवली अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमने तीन जो मेन था ऑक्सफोर्ड स्टडी के, अल्फ्रेड बाइनेट, वेस्लर के हमने देख लिया। अब एक और है जो अदर साइकोलॉजिस्ट में आते हैं जिनका नाम है गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। तो गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने भी डिफाइन किया कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं करते हैं, उसको मॉडिफाई भी करते हैं और उसको सेव भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं। मतलब किसी उनका एक ही काम नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या करे, अडेप्ट करे, नहीं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये उनका रहता है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं और से कुछ थ्योरीज भी दिए गए हैं जो हम आगे चल के बात करने वाले हैं। तो क्या आपको समझ में आया? जो इम्पोर्टेंट था वो ये भी इम्पोर्टेंट कि इंटेलिजेंस की कंस्ट्रक्ट है कि हम समझ पाते हैं कि इंडिविजुअल कैसे डिफरेंट होता है। तो साइकोलॉजिकल नोशन में हमने देखा कि मेंटल अलर्टनेस रहेगा, रेडी विट रहेगा, क्विकनेस इन लर्निंग रहेगा, ठीक है, परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग, ये सब चीजें रहेंगी। फिर इंटेलिजेंस को अल्फ्रेड बाइनेट ने कैसे डिफाइन किया है, वेस्लर ने कैसे डिफाइन किया है, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने कैसे डिफाइन किया। अब हम बात करने वाले थ्योरी। तो वैसे तो इसमें थ्योरी आपको बात होंगे कि दो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, सिंपल बात करेंगे। एक साइकोमेट्रिक अप्रोच है, वही थ्योरी है, और एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है। तो साइकोलॉजिस्ट हैव proposed several theories। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट थ्योरीज को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक साइकोमेट्रिक को स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि साइकोमेट्रिक अप्रोच इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल अप्रोच, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और उसका एक पहला तो साइकोमेट्रिक या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच, फिर एक दूसरा आता है, इसका कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये दोनों में क्या डिफरेंस क्या है देखते हैं। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच जो होता है ना, इसमें क्या होता है, कंसिडर करते हैं इंटेलिजेंस को
एक एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, मतलब इसमें एक दो नहीं रहते, बहुत सारी एग्रीगेट रहते हैं एबिलिटीज के, एकदम घमसान यूज होता है, एग्रीगेट एबिलिटीज रहता है जहां पे हम इंडिविजुअल को एक्सप्रेस करते हैं उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, वो भी सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, सिंगल। तो मेनली आपको जो हमने इंडरलाइन किया ना, एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज और सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना है कि साइकोमेट्रिक क्या है। इसको ये मेनली स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये इंटेलिजेंस को एक एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, एक दो नहीं बहुत सारी एबिलिटीज होते हैं, एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज में देखता है, और ये इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस कैसे करता है, तो सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज में एक्सप्रेस करता है, मतलब सिंगल बस, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को, तब क्या होता है, तब ये होता है, ये डिस्क्राइब करते हैं पीपल को इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रक्चर पे कोई फोकस नहीं होता है, इसमें उसका इंटेलिजेंस, इसमें उसका रीजनिंग पावर, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें होती है। इसमें मेजर फोकस होता है कि कैसे इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में इंटेलिजेंस ज्यादा आ जाता है, ये कैसे रीजनिंग करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैसे वो फोकस रखेगा, इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करते हैं। इसमें कोई स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं होगा, लेकिन साइकोमेट्रिक में स्ट्रक्चर पे फोकस होता था, बट इसमें स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं होगा, इसमें आपको डायमेंशंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें रहेंगी। तो अभी के लिए इतना काफी है, सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।